बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी जुल्म के खिलाफ क़याम। सन 60 हिजरी में जब यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत संभाली तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर से जबरदस्ती बैत ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि यजीद की हुकूमत जुल्म, नाइंसाफी और इस्लामी असूलों से इनहराफ पर मुबना थी, इसलिए आपने बैत से इनकार कर दिया। यही वो लम्हा था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ा। सन 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उम्मत मुसलमा के अजीम शख्सियात से जबरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया। मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया गया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बैत लें, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दारुल मारा में बुलाया जाता है। गवर्नर वलीद बिन उतबा कहता है, ए हुसैन, अमीरुल मोमिनीन यजीद का हुक्म है कि आप फौरन बैत कर लें ताकि फितने और इख्तिलाफात को खत्म किया जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुरसकून लहजे में बोले, यजीद जैसे फासिक और फाजिर शख्स की बैत करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। मैं वो शख्स नहीं जो जुल्म के सामने झुक जाए और ना ही उम्मत मुसलमान को गुमराही में धकेल सकता हूँ। मरवान बिन हुक्म जो वहाँ मौजूद था वलीद से कहता है, अगर हुसैन ने अभी बैत ना की तो फिर कभी नहीं करेंगे, इन्हें यहीं कत्ल कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुस्से में जवाब देते हैं, तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो? अल्लाह की कसम, ना मैं यजीद की बैत करूंगा और ना ही जुल्म के सामने झुकूंगा। इमाम हुसैन दारुल मारा से बाहर आते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना छोड़ने का फैसला। इमाम हुसैन का घर जहां अहले बैत के अफराद जमा हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यजीद जैसे फासिक और जाबिर की हुकूमत में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मदीना में मेरा रहना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे अहले खाना के लिए भी खतरा है। हमें मक्का जाना होगा ताकि जालिमों की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। अहले बैत के अफराद अफसुर्दा नजर आते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करते हैं। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, भाई हुसैन, क्या आप जानते हैं कि ये सफर आसान नहीं होगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहन, मैं जानता हूँ कि ये रास्ता शहादत का रास्ता है, लेकिन मैं जुल्म और बातिल के खिलाफ खामोश नहीं रह सकता। आखिरकार वो वक्त आता है जब मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले अयाल के साथ रवाना होते हैं। उनके साथ बच्चे, खवातीन और करीबी साथी शामिल हैं। कुछ लोग अश्कबार होकर अलविदा कह रहे हैं। 27 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान और चंद जानिसार साथियों के साथ मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो गए। वो जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर हक और बातिल की जंग में खामोश रहना भी मुमकिन नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर निकलते हैं। पीछे मस्जिद नबी का मंजर धुंधला होता जाता है और पसे मंजर में ये अल्फाज सुनाई देते हैं, जिसने जुल्म सुल्तान को जुल्म करते देखा और खामोश रहा, वो भी उस जुर्म में शरीक है। मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। यही वो आगाज था जो करबला के अजीम मार्ग की तरफ ले गया, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर हक और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। मदीना से निकलना फकत एक हिजरत नहीं थी, बल्कि जुल्म के खिलाफ क़याम की बुनियाद थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली